से सदा वसले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं महुआ मोएत्रा की। मैंने पीछे भी 2 एपिसोड महुआ मोएत्रा पर किए हैं, लेकिन आज जो महुआ मोएत्रा के विषय में खुलासे हुए हैं और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में घटनाक्रम चला, इसके अलावा दर्शन हीरानंदानी ने जिस प्रकार एफिडेविट दिया है और जो एफिडेविट का कंटेंट है, इससे बिल्कुल साफ नज़र आता है कि अब महुआ मोएत्रा बच नहीं सकती। आप सोचिए कि महुआ मोएत्रा जिस प्रकार से बयानबाजी कर रही हैं, उस प्रकार से वो बिल्कुल वैसी ही जैसे केजरीवाल बयानबाजी करते हैं कि अब मेरे ऊपर छापे होंगे, कि अब मेरे उनके ऊपर छापे होंगे, कि ये पकड़ा जाएगा तो वो दोषी होगा। ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल भविष्यवाणी कर रहे हैं, वैसे ही महुआ मोएत्रा भी इस समय भविष्यवाणी कर रही हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने ध्यान नहीं दिया शायद कि महुआ मोएत्रा का ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, उसमें ममता बनर्जी का कोई बयान नहीं आया, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया। अब तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं, प्रवक्ता डिफेंड कर रहे होंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि पार्टी सुप्रीमो इस पर बयान क्यों नहीं दे रही है, खुलकर बयान क्यों नहीं देती, महुआ मोएत्रा के पक्ष में खुलकर क्यों नहीं खड़ी हैं। हाँ, दबी जबान में बोलेंगे या बोलते हैं तो आज आजू बाजू देख कर बोलते हैं, आजू बाजू सरकमस्टांस बना कर बोलते हैं, लेकिन डायरेक्टली क्यों नहीं बोलते, ये बड़ा भारी प्रश्न है। मुझे लगता है कि इन विषयों पर आज एनालिसिस मुझे करनी चाहिए। इसलिए पहली बात तो ये आती है कि महुआ मोएत्रा के विषय में जो मैंने पहले भी कहा था कि महुआ मोएत्रा जिस प्रकार से डिफेमेशन का केस फाइल कर रही हैं, वो डिफेमेशन का केस ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल किया हुआ है। और वो डिफेमेशन का केस बनता है क्या, जो निशिकांत दुबे ने चिट्ठी लिखी है प्रेसिडेंट को या मैं कहूँ स्पीकर को, वो तो प्रिविलेज का पार्ट है, भाई कोई भी लिख सकता है। जो मेंबर है पार्लियामेंट का, उसको अगर किसी दूसरे पार्लियामेंटेरियन के विषय में कुछ पता लगता है तो वो किसको बोलेगा, कहाँ बोलेगा, वो स्पीकर को ही लिखेगा, और स्पीकर उस पर क्या एक्शन लेता है वो स्पीकर की जिम्मेवारी। किसी को लगता है कि इसमें क्राइम है, जैसे महुआ मोएत्रा 61 प्रश्न पूछे गए, उनमें से 52 प्रश्न ऐसे थे जो हीरानंदानी को लाभ देने वाले थे, ऐसे प्रश्न थे जो अडानी को फंसाने वाले थे, जो मोदी जी पर प्रश्न खड़ा कर रहे थे। उन प्रश्नों पर किसी ने लीगल एनालिसिस की, और वो वकील हैं पेशे से, और अगर मिस्टर जय ने वो एनालिसिस की है तो उस एनालिसिस का करना क्या था। वो उनको अगर पब्लिक में बयान दिया होता तो समझते कि भाई डिफेमेशन का केस है, उन्होंने कुछ और किया होता तो समझ में आता कि भाई डिफेमेशन का केस है, लेकिन उन्होंने सीबीआई को लिखा और सीबीआई से कहा कि भाई इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये क्राइम हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और जो निकल कर आई वो ये आ रही है कि जो वकील साहब हैं मिस्टर जय, उनके और महुआ मोएत्रा की पुरानी दोस्ती है, और उस पुरानी दोस्ती में कुत्ते के आदान प्रदान, दोनों ने मिलकर एक कुत्ता पाला। अब वो कुत्ते को ये कहते हैं वो चुरा ले गए, वो कहते हैं वो चुरा ले गए, लेकिन फाइनली वो महुआ मोएत्रा के पोजीशन में है डॉग हेनरी। अब ये जो हेनरी है ये विवाद का कारण है, क्योंकि कुत्ते को लेने के लिए उन्होंने क्लेम किया, वो दे नहीं रही हैं, वो कहते मैंने पाला है, दोनों का अपना दो जन परिचय रहा होगा, उस परिचय में वो कुत्ता पाला गया होगा, किस स्तर का वो परिचय रहा है, कहाँ तक वो परिचय रहा है, बाहर से लेकर घर तक कितना परिचय रहा है, या मार्केट तक कितना रहा है, या पॉलिटिकल फील्ड में, ये तो भाई वो उनके पर्सनल विषय हैं, वही बता सकते हैं। हाँ, लेकिन उनका परिचय ऐसा लगता है कि उनका परिचय है, और डॉगी को लेकर दोनों के क्लेम है। सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि डॉगी को लेकर पहले भी कुछ क्लेम किए जाते रहे, लेकिन वो डॉगी बड़ा विषय है, उस डॉगी को लेकर विवाद शुरू हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो वकील साहब हैं, इनके पास महुआ मोएत्रा के बहुत सारे क्लूज़ हैं, उन्होंने चिट्ठी लिख दी, उन्होंने एक एफआईआर के लिए लिख दिया, सीबीआई के पास भेज दिया। इन दोनों मामलों में पहली बात तो ये आती है, क्या डिफेमेशन बनता है। डिफेमेशन तो इसमें मुझे नहीं लगता बनता है, क्योंकि पब्लिक में पब्लिश किया जाना चाहिए डिफेमेशन के लिए, भाषण दिया जाना चाहिए डिफेमेशन के लिए, चिट्ठी लिखी जानी चाहिए, मतलब पब्लिश किया जाना चाहिए डिफेमेशन के लिए। ये तो सीबीआई को अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई एफआईआर दर्ज करता है किसी के खिलाफ तो वो डिफेमेशन नहीं होता, अगर स्पीकर को कोई लिखता है तो वो डिफेमेशन नहीं होता। हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला होता तो डिफेमेशन होता। यानी कि अभी डिफेमेशन के चार्ज लगने के लिए बड़ा दुविधा का विषय है। लेकिन वो मामला जो दर्शन हीरानंदानी ने लिखा, और उन्होंने कहा कि महुआ मोएत्रा ने मोदी जी को और अडानी को फंसाने के लिए मुझे अपना लॉगिन पासवर्ड दिया था। और लॉगिन पासवर्ड किसका, लॉगिन पासवर्ड दिया गया है वो संसद सदस्य का।
संसद सदस्य का, यानी कि संसद की जो वेबसाइट है, संसद में जो इंटरनल मेंबर्स के लिए लॉगिन होता है, पोर्टल है, उस पोर्टल का दिया गया। यानी कि संसद की इंटरनल कार्रवाइयाँ किसी को लीक कर दी गई, संसद में होने वाले सब्जेक्ट्स को किसी को लीक कर दिया गया, संसद के जो प्राइवेट अफेयर्स हैं उनको लीक कर दिया गया, संसद की जो सीक्रेट्स हैं वो लीक कर दी गई। जो मेंबर्स की जिम्मेवारी बनती है कि वो सीक्रेट्स को मेंटेन रखें, बीइंग ए मेंबर उनको तो पता होना चाहिए, लेकिन ये सारी दुनिया को पता नहीं होना चाहिए। और उस में जो लॉगिन पासवर्ड दिया गया दर्शन नंदानी को, वो तो अब वो जो चिट्ठी लिखी गई उसमें जो सवाल पैदा हो उससे बहुत गंभीर हो गया, बहुत गंभीर हो गया। और इतना गंभीर विषय हो गया है वो कि आप सोचो, ये नेशनल सिक्योरिटी का विषय है, ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का विषय है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज संसद सदस्यों को रहती है कि वो संसद में विशेषाधिकार रखते हैं और उन विशेषाधिकारों के तहत उनको संसद के अफेयर्स को जानने का अधिकार होता है, संसद में बोलने का अधिकार होता है, संसद के जो बिजनेस हैं उनको जानने का अधिकार होता है, संसद की सीक्रेट्स जानने का अधिकार होता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होते हुए भी अगर राइट्स या लॉगिन पासवर्ड किसी दर्शन नंदानी को दिया गया और दर्शन नंदानी उसको लॉगिन पासवर्ड लगाकर खोलता है संसद की सीक्रेट साइट, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा गंभीर विषय। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति निहत्था संसद के अंदर घुस जाए, लेकिन संसद की सिक्योरिटी तो ब्रेक कर दी उसने। ले जाने वाला कोई एमपी ही क्यों ना हो, घुसेड़ने वाला कोई सिक्योरिटी कर्मचारी क्यों ना हो, लेकिन बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति संसद में घुस जाता है तो फिर वो संसद की सिक्योरिटी ब्रीच माना जाता है और ये राजद्रोह या देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। महुआ मोइत्रा ने जो प्रश्न पूछे वो बहुत छोटा विषय रह गया इस विषय के आगे, जो कि संसद की साइट के सीक्रेट साइट के पासवर्ड्स और लॉगिन दे दिया गया, जो केवल महुआ मोइत्रा को खोलने का अधिकार था, बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन, जानने का अधिकार था, बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन। सवाल दूसरा ये है कि अगर जो प्रश्न किए गए, जो प्रश्न संसद में पूछे गए, उन पर सीबीआई में एफआईआर दर्ज हो गई, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी, पता करेगी अच्छा खराब क्या है। और निशिकांत दुबे ने जो चिट्ठी लिखी है वो संसद पता करेगी, स्पीकर पता लगेगा, इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, पता कराएगा कि भाई वाकई में ब्रीच हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन उस विषय पर तो मैंने आपको बता दिया कि उसके क्या गंभीर परिणाम हो सके। लेकिन अब आप चले जाते हैं अगर कहीं पर हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में महुआ मोइत्रा ने जो डिफेमेशन सबमिट किया है उसमें महुआ मोइत्रा के एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण, उनके विषय में वो दोनों प्रेजेंट हुए। लेकिन ये मिस्टर जय साहब हैं, जो वकील साहब हैं जिनके खिलाफ डिफेमेशन फाइल किया गया, वो कोर्ट में प्रेजेंट हो गए और उन्होंने कहा कि साहब मेरे पास रिकॉर्डिंग है और इनको गोपाल शंकर नारायण को बात करने का यहाँ अधिकार नहीं, डिफेंड करने का यहाँ अधिकार नहीं है। इन्होंने मुझसे कल 32 मिनट बात की और 32 मिनट इन्होंने ये कहा कि सीबीआई से अपनी एफआईआर वापस ले लो, सीबीआई से कंप्लेंट अपनी वापस ले लो, तुम्हारा कुत्ता तुम्हें दे दिया जाएगा। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि कुत्ता इनका था जो महुआ मोइत्रा ने पकड़ लिया था, महुआ मोइत्रा ने पकड़ लिया था, महुआ मोइत्रा ने उनके कुत्ते को रख लिया। तो ये विवाद जो महुआ मोइत्रा पूरी फंस रही हैं वो एक कुत्ता विवाद में फंस रही हैं और कुत्ता विवाद में फंसते हुए यहाँ तक फंस गई कि संसद सदस्यता जाने वाली है। अब जब सीबीआई से कंप्लेंट वापस ले लो, ये नेगोशिएशन हो रहा है और करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक विषय तो ये आता है क्या पिटिशनर के वकील को डिफेंडेंट से बात करने का अधिकार है। तो हाई कोर्ट ने पूछा कि भाई ये तो इतनी ज़्यादा अनप्रोफेशनल चीज़ें नहीं दिखती, आप तो सीनियर एडवोकेट हैं और सीनियर एडवोकेट होने के नाते आपका दायित्व तो बनता है कि आप अपने क्लाइंट को डिफेंड करें, लेकिन आप डिफेंडेंट से बात करते हैं जो कि प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ जाता है। गोपाल शंकर नारायण ने उस पर कहा कि भाई मैं मिस्टर जय को जानता हूं, पहले से जानता हूं, यह वकील साहब को मैं पहले से जानता हूं और मेरी क्लाइंट ने मुझसे, मैंने पूछ लिया था तो उन्होंने कहा। अब देखो ये बात तो और गंभीर हो गई जब गोपाल शंकर नारायण ने ये कह दिया कि मैंने अपने क्लाइंट से पूछ लिया था और क्लाइंट की कंसेंट के बाद ही मैंने उनसे बात की। इसका मतलब ये हो गया कि सीबीआई में फाइल की गई कंप्लेंट करेक्ट है, उसमें कुछ जान है, उसमें कुछ प्रोफेशनल चीज़ें हैं और अगर जांच हो जाती है तो महुआ मोइत्रा उसमें फंसने के पूरे संभावनाएं हैं, जेल जाने की पूरी संभावनाएं हैं।
पैसा लेकर सवाल पूछना और अडानी को गलत तरीके से फंसाना, प्रधानमंत्री को गलत तरीके से फंसाने के आरोप सही है। ये अभी इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं है और इन्वेस्टिगेशन होने से पहले ही ये बात सिद्ध हो गई और न्यायालय में ये बात हो रही है। ऐसा नहीं ये बातें कहीं बाहर हो रही हैं, न्यायालय में ये बातें हो रही हैं कि मेरे क्लाइंट से मैंने बात करने के बाद ही, इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद ही डिफेंडेंट नंबर 2 से बात की थी और डिफेंडेंट नंबर 2 को मैंने ये कहा था और सीबीआई की कंप्लेंट वापस लेने की बात हुई थी। जब उन वकील साहब ने ये कहा कि मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, मैं अगर आप कहें तो कॉल रिकॉर्डिंग न्यायालय में दे दूंगा, तो गोपाल शंकर नारायण के पास क्या रह जाता है? उनके पास सिर्फ एक बात रह जाती है, ये स्वीकार करना कि ये बात मेरी हुई थी। अब क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, क्या हुई थी, अनुमति ली थी, नहीं ली थी? और अनुमति की बात भी तो तब कही जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनसे कहा कि ये प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है और आप बड़ी डिग्निटीफाई प्रोफेशन में हैं और अगर आप डिफेंडेंट से बात करते हैं तो ये प्रोफेशनल एथिक्स का उल्लंघन है, आप अपने प्रोफेशनल के प्रति ईमानदार नहीं हैं। आप मतलब इसका मैं अगर मतलब निकालूं तो ये है कि आप दलाल हो गए। मैं जब निकालता हूं, क्योंकि आप कानून के पक्ष में कम, जस्टिस के पक्ष में कम और दोनों को मिलाने के क्रिमिनल केस में दोनों के बीच में सेटिस्फैक्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं और आप यहां पर उनको कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है कि आप प्रोफेशन छोड़कर इन विषयों पर लग गए कि हम कैसे आर्बिट्रेशन करवा लें, दोनों को बिठाकर कैसे समझौता करवा लें, जबकि वो क्रिमिनल केस है। सिविल में होता है तो समझ में आता है, ये क्रिमिनल केस है जिसमें महुआ मोइत्रा को जेल जाना है, उनकी संसद सदस्यता खत्म होनी है, उनको पार्लियामेंट्री ब्रीच का मामला बनता है, उनको नेशनल सिक्योरिटी का मामला बनता है, उनको भारत की सिक्योरिटी या पार्लियामेंट का प्रिविलेज कॉम्प्रोमाइज करने का मामला बनता है। इसलिए महुआ मोइत्रा के इस क्रिमिनल केस को मिटिगेट करवाना या उसको वापस लेने के लिए एडवोकेट को या डिफेंडेंट को प्रेशर करना या उससे बात करना, ये सब कुछ अपराध है। और अपराध के विषय में अगर कई नेगोशिएशन करवाते हैं तो ये गंभीर आरोप हैं। ये प्रोफेशनल एथिक्स के ही खिलाफ नहीं है, ये प्रोफेशन के भी खिलाफ है। वकील क्या ना करे, वकील इनकी वजह से ही बदनाम होता है, इस प्रकार की एक्टिविटी की वजह से ही बदनाम होता है। तो ये बदनामी हो रही है। खैर, लेकिन जो मैं लगातार कह रहा हूँ कि विषय ये तो अब पीछे चला गया कि आपने क्या प्रश्न पूछे थे, विषय अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का आ गया। इसलिए ये संभव है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ अगर स्पीकर किसी न किसी तरह से इन्वेस्टिगेशन अनाउंस कर देते हैं तो महुआ मोइत्रा फंसना संभव नहीं है। मुझे लगता है ये सुनिश्चित हो जाएगा कि वो अपराधी हैं, इसलिए वो फड़फड़ा रही हैं, दुनिया भर के बयान दे रही हैं, मोदी जी पर प्रश्न खड़े कर रही हैं, डिफेमेशन का मामला दर्ज कर रही हैं, जहाँ डिफेमेशन का मामला दर्ज होना नहीं चाहिए, लेकिन अब वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि डिफेमेशन इस पर स्वीकार किया जाए कि ना किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अब महुआ मोइत्रा का जो पानी है, ये जो सर के ऊपर निकल चुका है और अब वो जेल बहुत जल्दी जाने वाली है। अब वो कैसे माफ़ी मांगेंगी, कैसे माफ़ी मांगेंगी, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन सवाल दिमाग में एक और आता है, वो ये है कि महुआ मोइत्रा पासवर्ड किसको दे सकती है, या आप अपना पासवर्ड ऐसे प्रिविलेज मामलों का किसको दे सकते हैं? ये पैसे लेकर प्रश्न आप अपने पोर्टल से डाल दीजिए, खोल दीजिए, समझ में आता है। लेकिन ये तो केवल उनको ही दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, बहुत इतने नज़दीक कि सारी चाबियाँ दी जा सकती हैं, सारा चीज़ें दी जा सकती हैं, सब कुछ दिया जा सकता है, कुछ भी छुपाया नहीं जाता। ऐसे लोगों को ही इस तरह के पासवर्ड दिए जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रगाढ़ संबंधों की धनी महुआ मोइत्रा अब जेल में क्या उनका हश्र होगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन महुआ मोइत्रा के बचने की संभावनाएं अब मुझे लगती नहीं है, जेल जाना लगभग तय दिखाई देता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।